दोस्तों एक एक्ट है दैट इज ग्रेच्युटी एक्ट 1972। इससे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट भी कहा जाता है। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 5 साल तक काम करता है तो उनको एक धनराशि दिया जाता है। तो एक एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हर एक ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस एक्ट के अंडर आती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत कोई अमाउंट दिया जाता है, उसे कहते हैं ग्रेच्युटी। तो अभी ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारी ग्रेच्युटी निकाल सकते हैं। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और वो ऑर्गेनाइजेशन में आपने कम से कम 5 साल काम किया है, कभी कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन 4.9 ईयर्स मतलब 4 साल 9 महीने अगर आपने कंप्लीट कर लिए हैं तो भी ग्रेच्युटी को प्रोसेस करते हैं या अप्रूव करवाते हैं। अभी ग्रेच्युटी का फॉर्मूला कैसे है, तो इसमें होता है 15 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, मतलब ईयर्स ऑफ सर्विस, आपने कितने नंबर ऑफ ईयर्स वहां पे काम किए, ईयर्स ऑफ सर्विस अपॉन 26। तो ये ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या है, 15 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, आपकी जो लास्ट ड्रॉन सैलरी होगी जब आप वो कंपनी छोड़ रहे हो 5 साल के बाद, या 5 साल तक आपने 5 साल तक वो कंपनी में काम किया और 5 साल के बाद आप कंपनी छोड़ना चाहते हो, और उस टाइम पे अगर आपकी सैलरी, आपकी जो भी लास्ट ड्रॉन सैलरी रहेगी वो इंटू ईयर्स ऑफ सर्विस, आपने कितने साल काम किया है, और अपॉन 26। अभी इसमें लास्ट ड्रॉन सैलरी में दो चीजें आती है, लास्ट ड्रॉन सैलरी में क्या आते हैं, दो चीजें आती है, लास्ट ड्रॉन सैलरी में क्या आती है, दो चीजें। इसमें होता है आपका बेसिक प्लस डीए, डियरनेस अलाउंस। अगर कोई अलग अलग अलाउंसेस होंगे तो वो अलाउंसेस यहाँ इसमें इंक्लूड रहते हैं। अभी इसमें 15 आया है, 15 क्या है, तो इसमें ऐसा कंसिडर किया जाता है प्रति वर्ष जो है उसका 15 दिन का ये वेतन रहता है, तो उसको 15 बोलते हैं। उसके बाद 26, अभी 26 क्या है, 26 में क्या आता है कि हम अधिकतम देखते हैं कि महीने में 4 संडेज रहते हैं, मतलब वो छुट्टी का दिन रहता है, वो छुट्टी का दिन रहता है, वीकली ऑफ रहता है, वो छोड़ के ये 26 दिन यहाँ पे गिनाया, यहाँ पे कंसिडर किया है। अभी हमने तो फॉर्मूला देख लिया, लेकिन अभी ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट करनी है उसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। दोस्तों अभी हमें ग्रेच्युटी कैलकुलेट करना है, तो ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स से कि आपकी जो लास्ट ड्रॉन सैलरी रहेगी वो बेसिक लास्ट ड्रॉन सैलरी आपकी कितनी है वो देख लेते हैं। लास्ट ड्रॉन सैलरी सपोज आपका उसमें होगा बेसिक प्लस मैंने डियरनेस अलाउंस उसमें गिना था, तो वो पकड़ेंगे हम 30,000, टोटल मिला के कितना है 30,000। और ईयर्स ऑफ सर्विस अगर आपने एक कंपनी में काम किया है लेट से 10 ईयर्स तक, कितना काम किया है 10 ईयर्स तक, नंबर ऑफ ईयर्स, कितना साल तक काम किया है, तो 10 साल तक काम किया है। तो अभी हमें क्या करना है, 15 इंटू लास्ट डाउन सैलरी कितना है हमारा बेसिक प्लस डीए, दैट इज 30,000 इंटू ईयर ऑफ सर्विस कितना है 10 अपॉन 26। अभी हमें क्या करना है, अभी इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, 15 जा 3 45, और ये जो 4 जीरो है और ये 1 जीरो यहाँ पे आपको दे देना है, ये वो अमाउंट हो गई अपॉन 26, और ये कितना ग्रेच्युटी का अमाउंट बनता है वो आपको कैलकुलेट करना है। ये लगभग कितना बनेगा 1.73 लाख बनेगा, कितना बनेगा 1.73 लाख।